हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2024 में आ सकते हैं, इससे सवाल उसे हम पढ़ रहे हैं जिससे कि एग्जाम में हम अच्छे नंबर ला सकें। आज हम पढ़ेंगे तत्व के नाम, उसके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कैसे हम उसके आवर्त संख्या, समूह संख्या और संयोजकता बता सकते हैं। कोई भी हमें अगर परमाणु क्रमांक दे दे किसी भी तत्व का, तो उसे हम कैसे बता सकते हैं कि ये किस आवर्त में रखा गया है, किस समूह में रखा गया है, उसकी संयोजकता क्या है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सवाल बने, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें देखिए हमने यहाँ पे लिखा है तत्व, यहाँ पे लिखा है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त संख्या, समूह संख्या और संयोजकता। अगर आप सिर्फ 20 तत्व जो है 20 तत्व है वहां तक आप पढ़ लेते हैं, परमाणु क्रमांक 20 तक अगर आपको ये चार्ट तैयार हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपसे इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजी तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला तत्व लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे, 4 ऑर्बिट या 4 कोष या कक्ष की संख्या हमने लिख दिया है K-L-M-N। हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक इलेक्ट्रॉन हुए तो एक K कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हमें पता है कि आवर्त कितने हैं? 7 होते हैं और समूह कितने हैं? 18 है। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 1 है, इसके आवर्त संख्या भी क्या हो जाएगी? 1 होगी और समूह संख्या भी आपका 1 होगा और संयोजकता भी 1 होगी। आवर्त संख्या क्या होगा? 1। आप देख सकते हैं पहले आवर्त में ही रखा जाता है हाइड्रोजन, और पहला वर्ग है या समूह आप कह सकते हैं, समूह पहले समूह में, और इसकी संयोजकता कितनी? 1। देखते हैं हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिर्फ 2। एक कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। आवर्त की संख्या 1 होगी और वर्ग की संख्या कितनी होगी? हमें पता है कि हीलियम क्या अक्रिय गैस है, तो जितने भी अक्रिय गैस हैं वो हमारे समूह 18 में रखे गए हैं। समूह की संख्या क्या होगी? 18 होगी। हमें अक्रिय गैस याद कर लेना है, बस आप ये हीलियम को याद कर लेंगे, आगे का आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आगे का आपको समझ में आ जाएगा। हीलियम, नियान, आर्गन जो अक्रिय गैस है उसे बाद में जोड़ा गया पीरियोडिक टेबल में, जिससे कि लास्ट में जो वर्ग संख्या 18 है उसमें रखा गया था। इसकी संयोजकता कितनी होती है? जितने भी अक्रिय गैस है उनकी संयोजकता 0 होती है। लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2-1 लिखेंगे, क्योंकि ये कोष है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए आवर्त संख्या, अब आवर्त संख्या यहाँ से समझते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं K और L 2 संख्या होगी, ये K कोष L कोष संख्या होगी, इसके 2 संख्या होगी, इसलिए इसका आवर्त क्या हो गया? 2 हो जाएगा। समूह के लिए हमें क्या करना है ना कि जब ये बाहरी इस कक्षा में इसके 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका समूह की संख्या क्या होगी? वही होगी। तो इसकी बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका समूह या वर्ग 1 होगा। पहला समूह में संयोजकता कितनी होती है? इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। बाहरी कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजकता कहते हैं, तो 1 ही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हुई। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो जाएगा। आवर्त की संख्या कितनी हुई? इसकी संख्या कितनी है? 1 और 2। आवर्त संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर आते हैं समूह की संख्या। समूह की संख्या इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 है, इसका समूह जो होगा वो 2 हो जाएगा। आप संयोजकता निकालते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2-3 हो जाएगा। K और L 2 कोष की संख्या इसमें दिया है, तो 2 कोष बराबर, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं 2 दूसरा आवर्त। आवर्त संख्या कितना है? 2 है। अब आते हैं समूह संख्या। देखिए समूह संख्या में सिर्फ ये नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 तक ही हम समूह संख्या कह सकते हैं कि 1 और 2 होगा। अब यहाँ से अगर 3 आ जाता है तो 3 के लिए ये नियम बदल जाएगा। 3 से 3 के लिए हम क्या करेंगे? इसको इसमें 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ग की संख्या में 10 + 3 बराबर 13। ये हमारा वर्ग संख्या कितना हो गया? 13 हो गया। अब आते हैं संयोजकता देखते हैं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो 2-4 निकलेगा। इसमें 2 कक्षा है K और L, तो इसी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसका जो वर्ग होगा समूह, इसमें हम क्या करना है? 10 जोड़ देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो इसका वर्ग संख्या कितनी हो गई? ये 14 हो गई। अब इसका जो संयोजकता होता है तो कार्बन का कितना होता है? 4 होता है। तो देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकालेंगे तो 2-5 निकलेगा। अब इसमें आवर्त संख्या भी 2 ही होगी। देखिए 2 कक्षा की संख्या है K L,
तो यहाँ पे दो आवर्त संख्या 2 हो गई। अब वर्ग निकालना है तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 15। तो वर्ग संख्या कितनी होगी हमारी, 15 हो गई। अब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो ये संयोजकता जो होता है ना, बाहरी कक्षा में अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो 4 तक तो हम लिख लेते हैं संयोजकता, अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हुए तो उसको हम कर देते हैं 8 - 5। 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3। इसका कितना हो गया संयोजकता, 3 हो गया। इसको 8 से घटा देते हैं, ये संयोजकता का नियम है। अगर 4 से अधिक हुए इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उसे हम 8 से माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो आता है वो हमारी संयोजकता होती है। तो यहाँ पे हमारी संयोजकता 3 हो गई। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 6 हो जाएगा, और इसका आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि के और यल दो ही कोष है, इसके आगे नहीं भरा गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आवर्त बराबर 2। इसमें क्या करना है, हमें 10 जोड़ देना है अब वर्ग में, तो 10 + 6 बराबर 16। ऑक्सीजन हमारे किस वर्ग में है, 16वां वर्ग में है, या 16वां समूह कह सकते हैं। अब इसका हमें ये संयोजकता निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 8 - 6 कर देंगे, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। फ्लोरीन, यब से क्या होता है, फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 7। इसका आवर्त की संख्या भी 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 मतलब के और यल कोष दो ही कोष हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवर्त संख्या इसकी 2 हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं इसका समूह संख्या, तो इसमें क्या करना है, हमें 10 जोड़ देना है, तो 10 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 17। तो संयोजकता कितना होगा, संयोजकता के लिए हमें क्या करना है, 8 - 7 कर देंगे बराबर 1। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आते हैं नियान, नियान के परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है, 10। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8। अब इसकी आवर्त संख्या भी 2 ही है, के और यल दो ही कोष भरे हैं अभी, तो इसकी आवर्त संख्या 2 हो गई। समूह संख्या, तो देखिए नियान क्या आखिरी गैस है, तो इसकी समूह संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। लेकिन हम अगर ऐसे भी लिख देते हैं 10 + 8, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसकी समूह संख्या कितनी होगी, 18 हो गई। अब इसकी संयोजकता अगर 8 में से 8 घटाएंगे आप तो 0 ही आएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आखिरी गैस की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 1। तो देखिए 2 8, इसकी कक्षक भर गया, यल कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 8 भर गया, तो इसके बाद यम कोष में चला गया, ये यम कक्षा में चला गया, यम कक्षा में, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो यहाँ से अब हमारी संख्या कितनी हो गई, ये कक्षों की 3 संख्या हो गई, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए 1 2 3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी आवर्त संख्या कितनी हो गई, ये 3 हो गई। तीसरा आवर्त में अब चला गया हमारा, तब इसका वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या में जब 1 और 2 होंगे तो हमें क्या करना है, 10 नहीं जोड़ना है। तो 1 2 के लिए हम क्या कर, वही समूह लिख देंगे। वर्ग हमारा कौन सा हुआ, या समूह 1 ही हुआ। अब इसकी संयोजकता अगर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सोडियम के बाद आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसका निकालेंगे तो 2 8 2 हो जाएगा, तो भरे हुए हैं, तो 3 कक्षा में गया ये, तो ये हो जाएगा इसकी आवर्त संख्या 3। अब इसका समूह संख्या देखिए, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वर्ग की संख्या भी, वर्ग या समूह की संख्या 2 ही होगी। जब इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे तो 2 8 3 हो जाएगा, 2 8 3 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 3। देखिए 1 2 3 कक्षक भरे हुए हैं, तो यहाँ पे आवर्त हो जाएगा ये 3। समूह हम कह सकते हैं, तो समूह के लिए हमें क्या करना है, अगर हम अब 3 आ गया हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम 10 + 3 बराबर 13 हो गया। इसके बाद संयोजकता अगर लिखना है तो इसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिलिकॉन का हम देख लेते, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे हम तो 2 8 4 हो जाएगा। इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 2 3, तो इसकी कोष 3 आवर्त संख्या होगी इसकी। और समूह वर्ग की संख्या के लिए हमें क्या करना है, 10 प्लस इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर हो जाएगा ये 14। बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 5 हो जाएगा। अब इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 2 3 3 कक्षक भरे हुए हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 आवर्त संख्या इसकी हो जाएगी। अब इसके समूह और वर्ग की संख्या हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, तो 10 + 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15। तो इसकी समूह संख्या कितनी हो जाएगी, 15वां समूह हो जाएगा। अब संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 8 से माइनस कर देना है। तो 8 - 5 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो 2 8 6 हो जाएगा।
अब इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। इसकी आवर्त संख्या 3 होना है, तो इसका समूह निकलने के लिए हमें क्या करना है, 10 जोड़ देंगे। 10 प्लस इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हो जाएगा, बराबर कितना कर देंगे इसको, 16। तो इसका वर्ग समूह संख्या कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। अब इसकी संयोजकता अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 6 कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, सल्फर की संयोजकता 6 भी होती है। अब आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। 17 परमाणु क्रमांक हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 287। इसमें आवर्त संख्या कितनी हुई, इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। और वर्ग संख्या में क्या करना है, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसमें जोड़ देना है 10 को, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 17। तो समूह संख्या कितनी हो गई इसकी, 17 हो गई। इसका संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 माइनस 7 बराबर 1। आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288। आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी आवर्त संख्या हो जाएगी 3। इसका वर्ग या समूह संख्या, अक्रिय गैस है, इसके समूह संख्या कितनी होती है, 18 होती है। इसमें अगर हम 10 भी जोड़ देते हैं, 10 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 18। ऐसे भी कर सकते हैं, या हमें पता है कि अक्रिय गैस को अलग वर्ग में रखा गया है, 18वां वर्ग में। अब इसकी संयोजकता, अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है, ये 0 होती है। अब यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो 2881 होगा। अब इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखिए 4 में क्या हो गया, ये के यल एम एन 4 कोष हो गए, 1 2 3 4। इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। वर्ग है या समूह है, तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो हमें पता है 1 और 2 तक वही नियम चालू हुआ था, वर्ग समूह संख्या 1। और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2882। तो इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 1 2 3 4 ऑर्बिट हो गए, तो ये हो जाएगा 4। अब इसका समूह संख्या कितना हो जाएगा, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2। इसके समूह वर्ग संख्या 2 हो जाएगा। इसका संयोजकता भी 2 हो जाएगी। आप ध्यान दे सकते हैं, जितने भी वर्ग अगर 1 और 2 है तो उनकी संयोजकता भी 1 और 2 है। देखिए वर्ग संख्या 1 2 है, तो इसकी संयोजकता 1 2 है। वर्ग संख्या 1 2 है, इसकी संयोजकता 1 2 है। यहाँ पर भी 1 2 1 2 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।